गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा हम लोग साइंस में स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अब से आपकी जो FA1 की पढ़ाई है वो स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो हम फर्स्ट चैप्टर से ही पढ़ाई करेंगे। जो मैं करा चुकी हूँ आपको, जैसे क्वेश्चन आंसर फर्स्ट चैप्टर करा चुकी हूँ, सेकंड ही करा चुकी हूँ, तो आपको दोबारा से पेयर कॉपी में नहीं करना है उसे, ठीक है। उससे आप लर्न कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों का वर्क छूट गया है या जिनका न्यू एडमिशन है, लेट एडमिशन हुआ है, वो सारे बच्चे अपना वर्क कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो बेटा पहला चैप्टर है आपका न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है, यानी पादपों में पोषण। दिया हुआ है इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज इनिशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गन्स। कह रहा है कि आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं कि जो भोजन है सभी सजीवों के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। जब लोग भोजन करते हैं वो जितने भी आपके लिविंग क्रिएचर्स होते हैं उन सबके लिए बहुत जरूरी होता है। You also learned that carbohydrate, protein, fat, vitamins and minerals are components of food। और आप क्लास 6 में ये भी पढ़ चुके हैं कि जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, फैट यानी कि वसा, विटामिन्स, विटामिन एंड मिनरल्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स मीन्स खनिज लवण, ये सारे हमारे जो भोजन के क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ फूड मीन्स भोजन के पोषक तत्व होते हैं। इसके बाद बोला गया है These components of food are called nutrient। कह रहे हैं कि ये सारे जो कंपोनेंट होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट बोलते हैं। एंड आर नेसेसरी फॉर अवर बॉडी, और ये सारे हमारी बॉडी के लिए बहुत ही नेसेसरी यानी कि आवश्यक होते हैं, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिम्स रिक्वायर फूड। क्या जितने भी आपके सजीव होते हैं सबको भोजन की जरूरत होती है, ठीक है। सबको भोजन की आवश्यकता होती है, जितने भी आपके सजीव होते हैं, चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, ह्यूमन हो, बर्ड हो, कुछ भी हो, इंसेक्ट हो, ठीक है, सब अपना अपना भोजन करते हैं, सबको भोजन की जरूरत होती है, सब फूड लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जब अगर हम फूड नहीं लेंगे तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगा, और अगर एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जितने भी आपके लिविंग क्रिएचर्स होते हैं, इंक्लूडेड प्लांट्स, इंसेक्ट, एनिमल्स, जो भी है, सबको फूड की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इसके बाद बोला गया है प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। कह रहे हैं कि जो आपके पौधे होते हैं, ठीक है, वो अपना भोजन जो होते हैं स्वयं बना सकते हैं, वो खुद अपना भोजन तैयार कर सकते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे जो आपके होते हैं वो अपना भोजन खुद तैयार कर सकते हैं, वो खुद बनाते हैं अपना भोजन। लेकिन जो आपके इंसान होते हैं, मानव होते हैं या एनिमल्स जानवर होते हैं, ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं, ठीक है। हम अपने भोजन के लिए किसी और पे डिपेंड होते हैं, हम अपना भोजन खुद से तैयार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। और हम अपने खाने के लिए क्या होता है, एनिमल्स या पेड़ पौधों पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। इसके बाद बोला गया है They get it from plants or animals that eat plants। कह रहे हैं कि हम अपने भोजन के लिए अपना भोजन जो होता है एनिमल से प्राप्त करते हैं या फिर प्लांट से प्राप्त करते हैं, ठीक है। हाँ, अपना जो भोजन होता है वो हम क्या करते हैं, या तो दूसरे जंतुओं से प्राप्त करते हैं या फिर पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। Thus, human and animals are directly or indirectly dependent on plants। इसलिए ह्यूमन यानी कि जो मनुष्य होते हैं, ठीक है, मानव, और एनिमल्स यानी कि जानवर, जो अन्य प्राणी होते हैं, वो कह रहा है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर ही निर्भर होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए पहले दिया हुआ है बुजू वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड।
बूजो ये जानना चाहता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद 1.1 आपकी हेडिंग है फर्स्ट मोड इन न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स। कह रहा है कि न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स यानी कि पादपों में पोषण विधि। ठीक है, आपकी हेडिंग है मोड ऑफ न्यूट्रिशंस इन प्लांट। हेडिंग है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। यानी कि पादपों में पोषण विधि। जो हमारे पादप होते हैं उनमें पोषण की कौन कौन सी विधियां होती हैं, वो किस तरह से अपने जो होते हैं पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, दिया हुआ है प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गन्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर। केवल पादप ही एक ऐसे जीव होते हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ठीक है, जो पादप यानी पेड़ पौधे ही ऐसे जीव होते हैं जो वाटर यानी कि पानी की सहायता से, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स यानी खनिज की सहायता से अपना भोजन खुद बनाते हैं। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। जितने भी ये आपके जो पदार्थ होते हैं उनके परिवेश यानी सराउंडिंग, उनके आसपास उपलब्ध होते हैं। द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गन्स टू बिल्ड देयर बॉडीज टू ग्रो, to repair damaged part of their bodies and provide the energy to carry out life process। बोला है पोषक पदार्थ जो होते हैं सभी सजीवों की शरीर की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव के लिए समर्थ बनाते हैं। यानी कि जो आपके जो पोषक होते हैं, जो हम लोग खाना क्यों खाते हैं, अगर हम लोग हमारी बॉडी में पोषक तत्व है तो अगर हमें कुछ हो रहा है तो वो उस चीज को रिपेयर कर सकते हैं। जैसे हमें अगर चोट लगती है थोड़े दिन बाद हमारी चोट सही हो जाती है। सेम उसी प्रकार से अगर जो आपके प्लांट्स होते हैं उसकी एक डाली टूट जाती है तो उसमें अगर पोषक पदार्थ की मात्रा अच्छी है यानी प्लांट्स आपका हेल्दी है तो क्या होगा, उसकी जो डाली या टहनी टूटी थी वो दोबारा से रिपेयर हो जाती है, दूसरी निकल आती है उसकी प्लेस पे। ठीक है, यानी कि हमारी सारी संरचना, वृद्धि और उसके रख रखाव के लिए समर्थ बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद बोला है तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं, यानी कि हमें एनर्जी भी प्रोवाइड कराते हैं। इसके बाद बोला गया न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गन्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। उसके बाद बोला जा रहा है कि सजीव द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग विधि को ही पोषण कहते हैं। उनको जो सजीव के द्वारा जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, उसका यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। ठीक है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गन्स मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक्स। बोल रहा है कि ऐसे मतलब कि सजीव जो अपना पोषण विधि खुद से तैयार करते हैं, ठीक है, जो खुद अपना भोजन बनाते हैं, जिसमें अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, खुद बनाते हैं, उन्हें हम स्वपोषी बोलते हैं। ऑटोट्रॉफिक्स में स्वपोषी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे सजीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उन्हें हम स्वपोषी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऑटोट्रॉफिक दिया हुआ है, इसका मतलब होता है, इसको अगर हम अलग अलग करेंगे तो ऑटो ट्रोफोस दिया हुआ है। ऑटो मीन्स सेल्फ होता है और ट्रोफोस मीन्स होता है नॉरिशमेंट। ठीक है, यानी कि अपना भोजन खुद से तैयार करना। Therefore plants are autotrophies, इसलिए जो हमारे पादप होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो ऑटोट्रॉफिस होते हैं। Animals and most other organs take in food prepared by plants, they are called heterotrophies। जो एनिमल्स होते हैं और ह्यूमन होते हैं वो अपना भोजन जो होता है प्लांट से लेते हैं, ठीक है, या दूसरे अदर एनिमल से लेते हैं, वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, इसलिए उन्हें हम क्या बोलते हैं, परपोषी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, विषमपोषी बोल सकते हो। ठीक है, विषमपोषी यानी कि दूसरों पे निर्भर होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करते हैं, इसलिए उसको हम विषमपोषी बोलते हैं।
फिर दिया हुआ है पहली वांट टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट्स डू। पहले ये जानना चाहती है कि जो हमारी बॉडी है वो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज लवण की सहायता से भोजन क्यों नहीं बना पाती है, क्यों नहीं बना सकती है। ठीक है, उसके बाद ये नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। कह रहे कि अब हम यहाँ ये जान सकते हैं या पूछ सकते हैं कि पादप की जो खाद्य फैक्ट्री होती है वो कहाँ होती है, जहाँ पे वो खाना बनाते हैं वो फैक्ट्री उनकी कहाँ पर होती है। वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स और ओनली इन सर्टेन पार्ट। क्या जो भोजन होता है प्लांट्स के सभी भागों में बनता है या सिर्फ कुछ ही भागों में बनता है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग, हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। यानी कि जो पादप होते हैं वो किस तरह से अपने आसपास से जो रॉ मटेरियल होता है वो लेते हैं और उनकी जो ट्रांसपोर्ट जो फैक्ट्रीज होती है फूड बनाने की वो कहाँ पर होती है। ठीक है, तो आगे का आपका हेडिंग है फोटोसिंथेसिस, यानी कि आपका प्रकाश बोला है कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। नेक्स्ट हेडिंग है, ये मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगी। ठीक है बेटा, आज के आपका होमवर्क है कि आपको डिफाइन करना है ऑटोट्रॉफिक क्या होता है और हेटेरोट्रॉफिक क्या होता है। ठीक है, यानी कि स्वकोषी और विषमकोषी क्या होता है इसको आपको डिफाइन करना है। ठीक है।